दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर हर बार एक नई वीडियो देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपको भी मृत्यु से डर लगता है और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, मृत्यु जैसे चीज से भयभीत हैं और इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप मेरे चैनल पर बने रहें और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो आपके मन में भी उठते हैं और जिनका जवाब अब तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके ऐसे सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाएंगे। आइए जानते हैं कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाएं। मित्रों, मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है और जहां प्रारंभ है उसका अंत भी होना तय है। प्रारंभ के साथ ही अंत का बीज पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा वजह है, जो भयभीत होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भीतर जो विचार पनपते हैं, हमारे भीतर जो धारणा बनी हुई है और हमारे आसपास का जो माहौल है, जिन लोगों के संपर्क में हैं, जिन लोगों से हम सीखते हैं, देखते हैं, हमें यही बताया गया है, वही बताया गया है जिससे के कारण, जिसके चलते हमारे भीतर मृत्यु के प्रति एक भय पैदा होता है। लेकिन अगर हम जीवन के गहराइयों में उतरें, अगर इस सवाल के गहराई में उतरकर विचार करें, तो हम पाएंगे कि मृत्यु तो है ही नहीं। जिसकी मृत्यु होती है वह हम नहीं हैं। मरने के लिए तो यह देह मरता है, मृत्यु तो इस देह की हो। लेकिन इस देह के भीतर, इस शरीर के भीतर कोई ऐसा भी है जो न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी मरेगा। इसके भीतर एक अमृत तो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता इसका मृत्यु भी नहीं होगा। लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण हमने इस शरीर को ही खुद को शरीर ही समझ लिया है और इसीलिए हम शरीर से संबंधित मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। लेकिन इस शरीर के पार एक बिंदु ऐसा भी है जो शरीर से अलग है और जो युगों युगों से है, पर वह न तो कभी पैदा हुआ और न ही कभी इसकी मृत्यु हुई। लेकिन उसे जानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति भी इस बिंदु को पा लेता है, जान लेता है, उसके जीवन में कभी मृत्यु का भय नहीं सताता, वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। इस दुनिया में तुम पहली बार नहीं आए हो, न जाने कितनी बार आए और गए हो। यह सिलसिला पुराना है, यह क्रम पुराना है। अनंत बार हम आए हैं और गए हैं, लेकिन हमने कभी सजग होकर के इसके बारे में जाना नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। हमने उस बिंदु को पहचाना नहीं, अपने उस अस्तित्व को पहचाना नहीं जिसका कभी मृत्यु नहीं है। यह शरीर तो एक आवरण है, एक वस्त्र के समान है। जिस तरह से हम नए वस्त्रों को अपनाते हैं पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, इसी तरह से यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन इसका भीतर जो आत्मा है वह अजर है, अमर है। लेकिन हम मूर्छा में जी रहे हैं, हम बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी के कारण ही हम इस शरीर को ही
आत्मा समझ लिए हैं। और जब यह शरीर मरता है, जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं तो हम भयभीत होते हैं। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यह शरीर जो पैदा हुआ था वह शरीर था, जो जवान हुआ वह भी शरीर था, जो बूढ़ा हो रहा है वह भी शरीर है, और जो मरता है वह भी शरीर है। इसके भीतर जो आत्मा है वह न तो पैदा हुआ था, न जवान हुआ, न बूढ़ा हुआ, और न इसकी मृत्यु होगी। वह तो हमेशा से ही जवान है और जवान ही रहेगा। न भूख, न प्यास, न पाप, न पुण्य, न लाभ, न हानि, कुछ भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप भी अपने जीवन में इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने भीतर छिपे उस बिंदु को पहचानें, अपने जीवन में सजग होकर के, सजगता को साध करके उस सच्चाई को जानें। फिर आपको मौत से कोई डर नहीं लगेगा, फिर मृत्यु भी आपको डरा नहीं सकेगी। मृत्यु तो एक भ्रम का नाम है, और यह शरीर और आत्मा के भीतर जो फर्क है उस फर्क को जान लेने के बाद कोई मृत्यु नहीं होती। अगर हम अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को पूरी सजगता के साथ देखें, होशपूर्वक देखें, सोते सोते भी अगर हम जागते रहें और जागते जागते भी सोते रहें, फिर खुली आंखों से हम मौत को देखेंगे, और तब हमारे भीतर मृत्यु को देख करके भी कोई भय नहीं पैदा होगा, बल्कि सजगता उस मृत्यु को भी एक खेल की तरह समझेगी, और हम अपनी खुली आंखों से उस मृत्यु को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है अपने भीतर सजग होने की, अपने बेहोशी को तोड़ने की। हमारी बेहोशी इतनी गहरी है कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं लगता। हमारा अज्ञान इतना घना है कि हमें यह ज्ञान भी नहीं होता कि हम बेहोशी की हालत में जी रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह बेहोशी की हालत में कर रहे हैं। अगर हम सजगता पूर्वक अपने द्वारा किए गए व्यवहार को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे द्वारा किया गया व्यवहार बेहोशी की हालत में किया गया व्यवहार एक नशेड़ी की तरह है, एक शराबी की तरह है। जिस तरह से शराबी को पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, उसी प्रकार हम भी बेहोशी की हालत में यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण हमारे भीतर एक भय पैदा होता है, एक दुख पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है। हमारा स्वरूप आनंद का है और हम आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन जिन जिन स्थानों पर हम आनंद ढूंढते हैं उन स्थानों पर आनंद नहीं मिलता, क्योंकि जिन जिन स्थानों पर हम आनंद ढूंढते हैं उन स्थानों पर आनंद है ही नहीं। हम तो दुख को ही आनंद समझते रहे हैं। जिन जिन स्थानों पर दुख होता है हम उन स्थानों पर आनंद ढूंढते हैं, हम संसार में आनंद ढूंढते हैं। लेकिन संसार की हर चीज़ नश्वर है, और हमारा दुख यही है, हमारा तनाव यही है कि हम इस संसार के हर चीज़ को स्थिर रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। न उम्र, न मान, न सम्मान, न प्रतिष्ठा, न धन, न संपन्नता, सब अस्थिर है। अगर हम धन की बात करें तो आज धन जो हमारे पास है कल किसी और के पास था, और आने वाले कल में वह किसी और के पास चला जाएगा। जिन संबंधों को हम अपना समझते हैं, जिन सगे संबंधियों को हम अपना बनाना चाहते हैं, एक दिन उनकी मृत्यु होनी है। हम जिनके साथ भी मित्रता करते हैं, जिन लोगों को पर भी विश्वास करते हैं, तो ये लोग छूट जाते हैं, या विश्वास करने वाले लोग विश्वासघात कर जाते हैं। फिर हम दुख और तनाव में घिर जाते हैं। लेकिन अगर हम गौरपूर्वक देखें, होशपूर्वक देखें, तो हम पाएंगे कि दुनिया के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित हैं, जो छूट ही जाने हैं।
हमारे पास, आपके पास तमाम ऐसे लोग आते हैं और वे लोग हमसे और हम उनसे वादा करते हैं कि हम इस दोस्ती को कभी टूटने न देंगे, कभी मित्रता को टूटने न देंगे। और पल भर में जब मित्रता टूट जाती है या दोस्ती टूट जाती है, फिर हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर हम दुखों से भर जाते हैं, क्योंकि जिस समय हमने दोस्ती किया था, जिस समय हमने उससे उम्मीद किया था, उस समय हमने इसकी गहराई के बारे में विचार नहीं किया कि दोस्ती होती है तो टूटने ही वाली है। जो भी धन संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं और चाहते हैं कि वह संपत्ति जीवन भर हमारे पास रहे, पर हम भूल जाते हैं कि यह संपत्ति स्थिर नहीं है, यहाँ की हर वस्तु चलायमान है और यह भी चलायमान होगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया का यह शाश्वत नियम है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर हमारी सोच ही हमारे तनाव का कारण बनती है। आने वाले लोग जन्म जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ पलों में, कुछ दिनों में ही वे हमसे ऐसे अलग हो जाते हैं, जो संबंध ऐसे टूट जाते हैं जैसे हमारा उनसे कभी कोई संबंध था ही नहीं। अगर हम होशपूर्वक इन संबंधों के बारे में सोचते तो हम इस तरह की अपेक्षा करते नहीं, और अपेक्षा नहीं करते तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि जहाँ अपेक्षा है वहीं विश्वासघात है, वहीं दुख है, वहीं तनाव है। जहाँ पर अपेक्षा न हो वहाँ पर दुख और तनाव होता ही नहीं है। हम इस संसार के हर कार्य को, हर वस्तु को बांधे रखना चाहते हैं, लेकिन यह इस प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है। इस चीज़ को जिस दिन हम सजगता पूर्वक देखेंगे, जिस दिन हम होशपूर्वक जीना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन के सारे दुख और तनाव दूर हो जाते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस जीवन के प्रति कुछ सजगता जाग सके और उनके जीवन में भी आनंद का कोई फूल खिल सके, उनका जीवन भी खुशियों से भर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।